इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जिसने कि अभी अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को जन्म दिया था। उस छोटी लड़की का नाम लेडी ने बड़े प्यार से इलोरा रखा था। लेडी थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि इलोरा के हाथ पर कुछ अजीब तरीके का निशान मौजूद था और ये निशान क्या डिक्टेट करता है ये तो वो भी नहीं बता पा रही थी। लेकिन वो अब बहुत ज्यादा डरने लगती है क्योंकि उनके गांव में बैड मरीन नाम की एक खतरनाक जादूगरनी रहा करती थी और वो जादूगरनी गांव में पैदा होने वाली सारी लड़कियों को जान से मार देती। दरअसल जादूगरनी को पता चला था कि उनके गांव में एक ऐसी लड़की पैदा होगी जिसके हाथ पर कुछ निशान मौजूद होगा और वो आगे चलकर जादूगरनी से भी ताकतवर हो जाएगी और उसके सारे जादू को खत्म कर देगी। इसीलिए अब बैड मरीन वो जादूगरनी लगातार सारी पैदा होने वाली लड़कियों को मारते जा रही थी। और अब यहाँ जब उसे पता चला कि एलोरा जो कि अभी अभी पैदा हुई है उसके हाथ पर वही निशान है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसके घर की तरफ बढ़ने लगी एलोरा को जान से मारने के लिए। लेकिन अब एलोरा की मदर बहुत ज्यादा डर रही थी, इसीलिए उसने एक ओल्ड लेडी को कह दिया कि प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो। तभी वो ओल्ड लेडी ये सारी चीजें समझ जाती है और एक बकेट में एलोरा को लेकर फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। यानी कि वो एलोरा को एक सेफ जगह पर लेकर जा रही थी उन सभी जादूगरनी से दूर। लेकिन यहाँ थोड़ी देर के अंदर अंदर बैड मरीन अब उसके घर पर पहुंच चुकी थी, जो एलोरा की मदर से पूछ रही होती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर गई। एलोरा की मदर उसे एक बात नहीं बताती। इसी वजह से जादूगरनी एलोरा की मदर को काफी ज्यादा चोट पहुंचाती है और उन्हें टॉर्चर भी करती है। बैड मरीन ने तो अपने सभी लोगों से कह दिया था कि जाकर उस छोटी लड़की को ढूंढो, वो जरूर फॉरेस्ट के अंदर गई होगी और जल्द से जल्द मिल जाएगी। जादूगरनी के पास कई खतरनाक कुत्ते भी थे जो कि सूंघते हुए फॉरेस्ट के अंदर चले गए। अब यहाँ वो ओल्ड लेडी इलोरा को लेकर काफी दूर तक आ चुकी थी, लेकिन अब उसे कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उस खतरनाक जादूगरनी ने ही भेजा था। इसीलिए वो ओल्ड लेडी ना चाहते हुए भी इलोरा को पानी के अंदर एक छोटे से स्पेस पे रख देती है और उसे पानी में ही कहीं दूर छोड़ देती है। उस जगह पर तो देखते ही देखते जादूगरनी के कई सारे खतरनाक कुत्ते आ चुके थे जो पानी में तो नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने ओल्ड लेडी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो ओल्ड लेडी को पूरी तरीके से मारकर खत्म कर देते हैं। अब यहाँ इलोरा पानी के रास्ते से लगातार ट्रेवल करते हुए एक किनारे के पास पहुंच जाती है। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बौने लोग रहा करते थे। उन्हीं में से दो छोटे लोग इलोरा को देख लेते हैं और अपने फादर को बुलाने लग जाते हैं। विलो नाम का एक बौना जल्द से जल्द वहाँ आता है और इलोरा को पानी में से बाहर निकाल देता है। विलो तो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर आई कैसे, और उसे इतना पता चल जाता है कि ये नॉर्मल इंसानों की लड़की है। इसीलिए अब विलो इलोरा के प्रोटेक्शन के लिए उसे अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। दरअसल विलो तो अपने गांव में एक मैजिशियन का काम किया करता था, लेकिन वो लोगों को एंटरटेन करने में उतना भी अच्छा नहीं होता। वो जब भी कोई मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता तो वो गलत ही हो जाती, जिससे कि सारे गांव के लोग विलो का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन ये बात अभी तक किसी को नहीं पता होती है कि विलो ने एक छोटी लड़की जिसका नाम इलोरा है उसे अपने गाँव में लेकर आया है। अब अचानक उस जगह पर वही कुत्ते आ जाते हैं जिसे की जादूगरनी ने भेजा था इलोरा को पकड़ने के लिए। वो तो उसका बॉडी स्मेल करके पहुंच जा रहे थे, लेकिन विलो और उसके गांव के सभी लोग मिलकर उसका सामना करने लगे। वो तो दोनों कुत्तों के ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा मारते हैं। इन सारी चीजों से जादूगरनी के वो डरावने कुत्ते डर कर भाग गए थे। हालांकि विलो उस छोटी लड़की इलोरा को अपने घर पर लेकर तो आ जाता है, लेकिन ये समझ नहीं रहा था कि ये किसकी बेटी है और वो कुत्ते इसके पीछे क्यों पड़े हैं। इसीलिए अब विलो इलोरा को अपने गाँव के लीडर के पास लेकर चला जाता है। विलो ने अपने लीडर को सब कुछ बताया कि इलोरा कहाँ पर मिली थी और उसके ऊपर कुत्तों ने हमला किया था। लीडर ने जब एलोरा को देखा तो वो काफी शॉक हो गया था। उसे कुछ ऐसी बातें पता थी जिसे कि वो बाकी लोगों से शेयर बिल्कुल नहीं करता। ये बात तो सभी को कंफर्म हो चुकी थी कि इस छोटी लड़की एलोरा को सभी वो कुत्ते ढूंढ रहे हैं और जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। लेकिन इस लड़की की जान खतरे में है, इसीलिए इस लड़की को डाइकनिस के गांव छोड़ना होगा जहां पर वो सुरक्षित रहेगी। और अब देखते ही देखते लीडर विलो और उसके गांव के कई सारे लोग इलोरा को लेकर उस जगह पर जाने लगते हैं। लीडर ने तो विलो को समझाते हुए कहा था कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई भी डाइकनिस मिले तो तुम इस बच्चे को उसे सौंप देना, वो तो इलोरा की पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। विलो को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो इस छोटी सी लड़की को किसी और के भरोसे छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसे ये करना ही पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर वही खतरनाक जादूगरनी दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी सिन से बातें कर रही थी। जादूगरनी अपनी बेटी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो उस छोटी लड़की को पकड़ कर नहीं लेकर आई और वो अपने प्लान में नाकामयाब हो चुकी होती है। जादूगरनी मरीन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो लड़की ज्यादा जिंदा रहे, क्योंकि अगर वो बड़ी हो गई तो वो भविष्य के अनुसार मेरी सारी ताकतों को खत्म कर देगी। इसीलिए अब जादूगरनी को किसी भी हालत में उस लड़की को जान से मारना था। जादूगरनी अब अपनी सेना के जनरल को बुलाती
है और उसे सिन के साथ जंगल में भेज देती है इलोरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं जादूगरनी समझती थी कि उसकी बेटी सिन ये अकेले काम नहीं कर सकती। इसीलिए अब सिन और जनरल एक साथ फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ जादूगरनी का एक हेल्पर उसे समझा रहा था कि हम सिन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो शायद आगे चलकर हमें धोखा जरूर देगी। लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए जादूगरनी अपनी बेटी के ऊपर भरोसा करती है। अब वहीं फॉरेस्ट के अंदर विलो और उसके सभी साथी इलोरा को लेते हुए डाइकनिस के गांव में पहुंच चुके थे। वो जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा केज दिखाई दिया, जिसके अंदर मैक्स नाम का एक आदमी फंसा हुआ था। वो तो उन सभी को चिल्ला रहा था कि उसे बाहर निकाल दो, लेकिन विलो और उसके साथी वहां जाकर पता करते हैं कि मैक्स भी एक डाइकनिस है। इसीलिए उन सारे बौनों का मानना था कि इलोरा को मैक्स के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक डाइकनिस है और हमें यही काम मिला था कि सबसे पहला जो डाइकनिस मिले उसे इलोरा को दे दो। लेकिन मैक्स की इस हालत को देखकर विलो नहीं मानता कि इलोरा इसके पास सुरक्षित रहेगी, इसीलिए वो इन सारी चीजों के अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन बाकी सारे बौने कहने लगे कि हमें यही करना चाहिए, क्योंकि हमें इसी तरीके से काम करने के लिए कहा गया था। और अब वो विलो और इलोरा को वहीं पर छोड़कर जाने लगते हैं। विलो के साथ तो अब निक नाम का सिर्फ उसका एक फ्रेंड ही रुका हुआ था। यहाँ मैक्स लगातार विलो को कह रहा होता है कि तुम मुझे इलोरा को दे दो, मैं उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। मैक्स ने तो ये भी बताया कि कई साल पहले मेरी बेटी भी हुआ करती थी, लेकिन वो एक हादसे में मारी गई, और अगर इलोरा मुझे मिल गई तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। पर यहाँ विलो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ होता कि मैक्स एक अच्छा डाइकनिस है। विलो और निक तो एक अच्छे डाइकनिस की तलाश में वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है और रात होने वाली होती है। विलो और निक ने तो कैसे भी आग जलाई और वहां पर वेट करने लगे। सुबह होते ही वहां से एक बहुत ही बड़ी सेना गुजर रही थी, जिसका लीडर एरिक होता है। एरिक को देखते ही विलो इलोरा को लेकर डायरेक्टली उसके पास चला जाता है और कहता है कि क्या तुम इलोरा की मदद करोगे उसे बड़ा करने में, क्योंकि तुम एक अच्छे लीडर हो और ये इंसानों की ही बच्ची है। लेकिन एरिक कह रहा था कि हम सभी जंग लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम मेरे गाँव जाकर किसी लेडी को ये बच्ची दे दो, वो उन्हें आराम से पाल लेगी और बड़ा भी करेगी। मैक्स जो कि पिंजड़े में फंसा हुआ था, वो तो एरिक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालकर अपनी सेना में शामिल कर लो। लेकिन एरिक ये बताता है कि जादूगरनी मरीन ने उसके एक महल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो अपनी पूरी सेना के साथ जादूगरनी मरीन को मारने जा रहा है। एरिक ये सोचने लगता है कि मैक्स ने जरूर कोई गलत काम किया होगा, इसीलिए वो केज के अंदर मौजूद है। तो यही रीजन बताते हुए वो उसे पिंजड़े से बाहर ही नहीं निकालता और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर जादूगरनी मरीन के महल की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ विलो और निक के पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं बचे थे। वो तो इलोरा को लेकर इतनी दूर तक गांव चलकर नहीं जा सकते, इसीलिए मजबूरी में आकर विलो ने मैक्स के केज का दरवाजा ओपन कर दिया और इलोरा को आखिरकार मैक्स के हवाले सौंप देता है। मैक्स ने तो तुरंत ही इलोरा को पकड़ा और वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। विलो और निक भी अपना सारा काम खत्म करके अपने गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही विलो को कुछ गलत लगने लगा और वो समझ जाता है कि उसने इलोरा की जान खतरे में डाल दी है। मैक्स को देखकर वो तुरंत ही पीछे की तरफ भागने लगा इलोरा को बचाने के लिए। लेकिन तभी विलो और निक देखते हैं कि इलोरा तो एक पक्षी के पैर में बंधी हुई है, जिसे कि वो लेकर उड़ रहा था। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पक्षी के ऊपर छोटा सा आदमी मौजूद होता है, जो अब लगातार कह रहा था कि मैंने इलोरा को अब चुरा लिया है। विलो और जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा डर गए और अब वो इलोरा को बचाने के लिए उस पक्षी का पीछा करने लगे थे। अचानक उस फॉरेस्ट के पेड़ों में से बहुत ही छोटे छोटे सिपाही बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि अपने तीर कमान की मदद से विलो और निक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर विलो और निक पहली बार किसी से बड़ा फील कर रहे होते हैं और वो लगातार इलोरा को बचाने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर पर वो उन छोटे लोगों द्वारा बिछाए गए जाल के अंदर गिर जाते हैं। दोनों को जल्द से जल्द बंदी बना लिया गया था और अब सभी छोटे छोटे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उन्होंने तो ये डिसाइड किया कि ये दोनों घुसपैठिए हैं, इसीलिए विलो और निक को जान से मार देना चाहिए। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर अजीब तरीके की रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी तो एक बहुत ही पावरफुल एंजल की होती है, जो उन सारे छोटे सोल्जर्स को कह रही थी कि ये दोनों गलत आदमी नहीं है, ये तो इलोरा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस बात से विलो और निक को आजाद कर दिया जाता है। एंजल तो बता रही थी कि इलोरा एक राजकुमारी है और जब वो पैदा हुई थी तो मैंने इन छोटे सिपाहियों को उसके पीछे लगा दिया जो उसकी प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन अब इलोरा ने विलो को ही अपना प्रोटेक्टर चूज किया है, यानी कि विलो ही इलोरा को प्रोटेक्ट करेगा और बड़ा करेगा। अब वो एंजल अपनी पावर्स की मदद से एक छड़ी विलो को प्रोवाइड करती है। ये छड़ी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। वो एंजल तो विलो से कह रही थी कि अगर तुम्हें रेशियल
नाम का एक जादूगर मिले तो उसे ये छड़ी दे देना, जिसके बाद वो तुम्हें सारी चीजें आगे समझा देगा। विलो तो एंजल की सारी बातें मानकर वो छड़ी ले लेता है और निक के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद विलो डिसाइड करता है कि वो इलोरा को लेकर यहाँ से अकेले ही जाएगा, क्योंकि वो निक की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए अब निक विलो को ऑल द बेस्ट कहकर अपने गांव की तरफ बढ़ चलता है। विलो के पास इलोरा एकदम सुरक्षित मौजूद थी, लेकिन जैसा कि एंजल ने कहा था कि तुम्हें इलोरा को लेकर रेशियल नाम की जादूगरनी के पास जाना होगा, इसीलिए विलो लगातार उसी की तरफ बढ़ते रहता है। रास्ते में विलो को उन्हीं छोटे सोल्जर्स का एक लीडर दिखाई दिया था, जो उसे कह रहा होता है कि मुझे उस आइलैंड तक जाने का रास्ता पता है जहाँ पर रेशियल नाम की जादूगरनी रहा करती थी। इसीलिए वो दोनों भी विलो के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ इलोरा बहुत ज्यादा रो रही थी, इसीलिए विलो उसके लिए कुछ दूध लेने चला गया। वो जैसे ही एक पुराने शॉप के अंदर इंटर होता है तो सभी लोग उस बौने को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे, क्योंकि वो तो नॉर्मल लोगों की जगह थी जिन्होंने विलो जैसे लोगों को देखा ही नहीं था। शॉकिंग बात तो तब हो गई जब विलो ने उस जगह पर मैक्स को देखा, जो एक लेडी के साथ मजे कर रहा था। लेकिन अब वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है, जिससे डर कर अब मैक्स बचने की कोशिश कर रहा था। उसने तो लेडीज के कपड़े भी पहन लिए थे और एक लेडी की एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी। मैक्स जैसे ही विलो के हाथ में इलोरा को देखता है तो वो रुक ही नहीं पाया और वो जाकर डायरेक्टली इलोरा को उससे छीन लेता है। अब थोड़ी ही देर के अंदर उस लेडी का हस्बैंड घर के अंदर आ चुका था। उसकी वाइफ कहती है कि ये मेरी दोस्त है जो यहाँ मुझसे मिलने आई थी। हालांकि उसके हस्बैंड को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अब उस जगह पर खतरनाक जादूगरनी की बेटी सिन आ जाती है अपने सारे आदमियों के साथ। सिन ने तो मैक्स के हाथ में उसी छोटी लड़की इलोरा को देख लिया था, इसीलिए वो पूछने लगी कि आखिर ये लड़की किसकी है। मैक्स यहाँ पर सिन को जैसे ही नोटिस करता है तो वो बहुत ही ज्यादा उसके प्यार में पागल हो चुका था, क्योंकि सिन उसे काफी ज्यादा पसंद आ चुकी होती है। इसीलिए उसने मैक्स द्वारा पहना गया मास्क हटा दिया होता है, जिससे कि ये रिवील हुआ कि वो कोई लेडी नहीं बल्कि एक आदमी है जो मैक्स था। उस लेडी का पति बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, क्योंकि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही थी। उस हस्बैंड ने तो सैनिकों के ऊपर ही हमला कर दिया होता है मैक्स को जान से मारने के लिए, जिससे कि वहाँ पर काफी भारी लड़ाई स्टार्ट हो गई। मैक्स तो जल्द से जल्द इस मौके का फायदा उठाकर इलोरा को लेता है और घोड़ा गाड़ी की मदद से आगे बढ़ने लगता है। उसके अंदर अब समय रहते विलो भी कूद चुका था, जो अब उन सारे सिपाहियों से दूर जाने लगे थे। उन दोनों की जान बाल बाल बची होती है, क्योंकि सिन अगर एक बार उन्हें पकड़ लेती तब वो ना तो इलोरा को छोड़ती और ना ही उन दोनों को। अब यहाँ मैक्स विलो को लेकर डायरेक्टली एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो दोनों तो अब उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे थे जहाँ पर रेसियल नाम की जादूगरनी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले बहुत ही गहरे समुद्र का लंबा सफर तय करना होगा। मैक्स और विलो तो मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। विलो तो फिलहाल के लिए इलोरा के लिए एक सेफ जगह बना लेता है, जिसे कि वो वहीं पर रख दे रहा था, और अब वो एक छोटी सी नाव क्रिएट करके पानी के रास्ते से उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद विलो रेशियल नाम की उस राजकुमारी को पुकारने लगा था। लगातार चिल्लाने के बाद वहाँ एक छोटा सा जानवर आ जाता है, जो कि विलो से बात करने लगी थी कि मैं ही रेशियल जादूगरनी हूँ। दरअसल मरीन नाम की उस बुरी जादूगरनी ने मुझे श्राप दिया होता है और इसी वजह से मैं एक जानवर में कन्वर्ट हो गई हूँ। विलो को भी ये बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए वो रेशियल को लेकर तुरंत ही इलोरा के पास आ जाता है। रेशियल समझ चुकी थी कि हमें इस लड़की की जान बचानी होगी किसी भी हालत में, क्योंकि यही आगे चलकर उस बुरी राजकुमारी की पावर्स को खत्म करके उसे नष्ट कर देगी। मैक्स भी वहाँ पर मौजूद होता है, जो सारी बातें सुन रहा था। लेकिन तभी अचानक उनके सामने मरीन नाम की जादूगरनी का एक जनरल आ चुका था, जो कई सारे सैनिकों के साथ विलो और मैक्स को बंदी बना लेता है। उसने तो इलोरा को भी अपने साथ रख लिया था, जो उसे एक दूसरी जगह पर बंदी बनाकर लेकर जा रहा होता है। अब यहाँ विलो और मैक्स पूरी तरीके से कैद हो चुके थे, जहाँ से निकलना एकदम नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तभी उस जगह पर रेसियल आती है, जो छोटे सी जानवर में कन्वर्टेड थी। अब यहाँ रेसियल ने विलो से कहा कि हम यहाँ से तभी बाहर निकल सकते हैं जब तुम मुझे मेरे नॉर्मल रूप में कन्वर्ट कर दो। इसीलिए अब रेसियल विलो को समझा रही थी कि एंजल ने तुम्हें जो जादुई छड़ी दी होती है उसके ऊपर तुम अपना ब्लड लगाओ और उसे यूज करके मुझे नॉर्मल बना दो। विलो ये करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे जादुई छड़ी यूज करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए उस स्पेल कास्ट करने के बाद रेसियल, जो कि एक छोटी जानवर बनी हुई थी, वो कन्वर्ट हो जाती है एक काले कौवे में। और अब तो उन सब के लिए मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उस जगह पर वही छोटे छोटे सोल्जर्स आ जाते हैं, जो अपने छोटे वेपन्स की मदद से ताले को आराम से खोल दे रहे थे। यानी कि विलो और मैक्स आजाद हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें किसी भी हालत में इलोरा को बचाना होगा उन सोल्जर्स की कैद से।
इसीलिए मैक्स और विलो उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ सारे सोल्जर्स रुके हुए थे। मैक्स तो अब डायरेक्टली एक बड़े से टेंट के अंदर चला जाता है जिसके अंदर जादूगरनी की बेटी सिन सोई हुई थी। वहीं पर उन लोगों ने इलोरा को छुपा कर रखा था, इसीलिए वो जाकर उसे लेने चला गया। लेकिन मैक्स की नजर जैसे ही सिन के ऊपर पड़ती है तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है और वो उसके पास जाकर बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लर्ट करने लगा था। सिन भी अब काफी ज्यादा रोमांटिक हो चुकी थी और वो मैक्स के काफी पास आने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर विलो उस जगह पर घुस जाता है और इलोरा को लेकर भागने लगता है। लेकिन वहाँ जादूगरनी का जनरल पहले से ही मौजूद था जिसने कि विलो को वहीं रोक दिया होता है और इलोरा को उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। मैक्स यहाँ समझ जाता है कि उन दोनों की जान अब बहुत ज्यादा खतरे में है, इसीलिए वो तुरंत ही एक तलवार लेकर उस पूरे टेंट को ही गिरा देता है, जिससे कि सारे सोल्जर्स का ध्यान भटक गया था और वो वहाँ से तुरंत ही विलो और इलोरा को लेकर निकल जाता है। विलो अब एक शील्ड का यूज करता है और मैक्स को पीछे बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बर्फ के ऊपर स्लाइड करते हुए कहीं दूर निकल जा रहे थे। सीन अपने सभी सोल्जर्स को कहती है कि उनका जल्द से जल्द पीछा करो क्योंकि इलोरा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब यहाँ मैक्स और विलो जो कि इलोरा को लेकर लगातार स्लाइड करते जा रहे थे वो एक घर के अंदर आकर गिर जाते हैं। वो सोल्जर्स अभी भी काफी ज्यादा पीछे थे, यानी कि उनके पास मौका है यहाँ से बचकर भागने का। लेकिन अब उसी घर के अंदर मैक्स की मुलाकात एरिक नाम के उस राजकुमार से हो रही थी। मैक्स तो एरिक को काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगा कि मैंने जब कहा था कि मुझे केस से बाहर निकालो तो तुमने मेरी मदद नहीं की, इसीलिए अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। एरिक भी पहली बार इलोरा नाम की उस छोटी लड़की को इतने पास से दिख रहा था, इसीलिए वो उसके बारे में विलो से पूछने लगा। लेकिन थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर तो सिन के सारे सिपाही आ चुके थे। अब उन सोल्जर से बचने के लिए मैक्स तुरंत ही सिन के पास चला जाता है और उसे पकड़कर मारने की धमकी देने लगता है। सभी सोल्जर्स इस तरीके से अपनी राजकुमारी को नहीं मरता देख सकते थे, इसीलिए सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा। सारी कंडीशन ठीक हो चुकी थी क्योंकि मैक्स ने सिन को बंदी बना लिया होता है। पर अब यहाँ एरिक के पूछने पर विलो बता रहा होता है कि मैं एक ऐसे साम्राज्य में जा रहा हूँ जहाँ की असली राजकुमारी इलोरा होगी और मुझे उसे वहाँ सही सलामत पहुँचाना है। लेकिन एरिक तो अब एक बैड न्यूज देता है कि वो पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका है, वहाँ की सारी चीजों को जादूगरनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पर विलो ये सारी चीजें नहीं मानता और उसे किसी भी हालत में इलोरा को उस साम्राज्य में पहुंचा कर आना है। एरिक ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि मैं इन सारी चीजों में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अब अगले दिन ही मैक्स सिन को किडनैप करके विलो के साथ उस साम्राज्य की तरफ निकल पड़ता है। यानी कि मैक्स भी पूरा साथ दे रहा था विलो का इलोरा को अपने साम्राज्य में पहुंचाने के लिए। उन सभी के जाने के बाद पता चला कि एरिक उन जनरल के लोगों को मारने लगा है, क्योंकि एरिक को अंदाजा हो चुका था कि विलो और मैक्स सही रास्ते पर जा रहे हैं, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था। अब यहाँ रास्ते में सिन मैक्स को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, पर मैक्स उसे बार बार पकड़ ले रहा था। जनरल के भी अब कई सारे सिपाही उनके पीछे लग जाते हैं, इसीलिए विलो मैक्स को कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। सिन तो जल्द से जल्द वहाँ से दूर चली जाती है, इसीलिए मैक्स को विलो के साथ आना पड़ा। वो सभी लोग जल्द से जल्द सोल्जर से बचते हुए उस साम्राज्य के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ की राजकुमारी इलोरा बनने वाली थी। वो एक बहुत बड़ा महल होता है जिसके अंदर कई सारे लोग मौजूद हो सकते थे, लेकिन अंदर जाने के बाद ये रियलिटी रिवील हुई कि जितने भी सैनिक वहाँ पर मौजूद होते हैं उन्हें पत्थर में कन्वर्ट कर दिया गया था। मैक्स तो बहुत ज्यादा डर जाता है कि हमारी प्रोटेक्शन ये लोग कैसे करेंगे जो कि पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं। विलो समझ जाता है कि शायद ये काम उसी खतरनाक जादूगरनी ने किया होगा, पर अब उनके पास अकेले फाइट करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैक्स अब उस किले के अंदर चले जाता है जहां उसे कई एडवांस हथियार दिखाई दिए थे। ये हथियार वहीं के सोल्जर्स दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए यूज करते थे। उस जगह पर तो एक वॉरियर का आर्मर रखा हुआ था जिसे कि मैक्स बड़ी बहादुरी के साथ पहन लेता है और अब उसने डिसीजन लिया था कि वो अकेले ही उन सोल्जर से लड़ाई करेगा। वो तो अलग अलग टाइप के वेपन्स उठाकर चारों तरफ जाल बिछाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ देर के अंदर जनरल अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहुंच ही जाएगा। विलो के सामने तो अब रेसल होती है जो कि एक काले कौवे में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो विलो से कह रही थी कि एक बार फिर से तुम छड़ी घुमाकर मुझे नॉर्मल करने की कोशिश करो। विलो कोशिश तो करता है, लेकिन इस बार रेशल एक कौवे से भेड़ में कन्वर्ट हो गई थी। यानी कि विलो अभी तक अपना जादू करना सीखा नहीं है। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर जनरल और उसके कई सारे सोल्जर्स उस जगह पर आ जाते हैं जिनका मकसद था इलोरा को किडनैप करके लेके जाना। मैक्स तो चारों तरफ जाल बिछाकर उनसे फाइट करने में बिजी हो गया। वहीं विलो इलोरा को एक सेफ जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक विलो के सामने एक अजीब तरीके का गोरिल्ला आ जाता है जो शायद इलोरा को ही किडनैप करने आया था। इसीलिए उसने अपने हाथ में ली हुई छड़ी को घुमाया और उसके ऊपर जादू किया, जिससे कि वो गोरिल्ला एक अजीब तरीके के छोटे क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है और अब वो नीचे
गिर गया था। विलो तो इलोरा को लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है, वहीं मैक्स इतने सारे सोल्जर से लड़कर काफी घायल हो चुका था। लेकिन अब अचानक वो सारे सोल्जर्स किसी को देखकर भागने लगे थे। वो और कोई नहीं बल्कि वही गोरिल्ला था जिसे कि विलो ने जादू की मदद से एक छोटे क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया, और अब वो कन्वर्जन होकर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। और अब वो कन्वर्जन थोड़ा गलत होने के कारण वो क्रिएचर छोटे से एकदम बड़ा हो जाता है, जिसके मल्टीपल हेड्स मौजूद थे और वो लगातार सोल्जर्स को मारता जा रहा था। सभी के सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। वहां पर अब सीन भी आ गई थी, जिसने कि जब मैक्स को फाइट करते हुए देखा तो वो उसकी फाइटिंग की काफी ज्यादा फैन हो गई और वो उससे इंप्रेस हो जाती है। विलो के ऊपर भी एक दूसरे गोरिल्ला ने हमला किया, लेकिन मैक्स उसे आकर बचा लेता है और अब उसने बड़ी बहादुरी से उस बड़े से क्रिएचर का भी सामना किया। मैक्स तो एक तलवार की मदद से क्रिएचर के मुंह में ही मार देता है, जिससे कि वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। बट सबसे बुरी बात ये होती है कि इस मौके का फायदा उठाकर जनरल इलोरा को लेकर वहां से भाग गया। सीन भी अब मैक्स के साथ आकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही थी। जनरल अब राजकुमारी मरीन को इलोरा लाकर दे देता है और साथ में वो बता रहा था कि आपकी बेटी ने हमें धोखा दिया है, वो अब मैक्स के साथ हो गई है जो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते थे। जादूगरनी मरीन को इस बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कहती है कि जल्द से जल्द रिचुअल की शुरुआत करो। जादूगरनी मरीन के सारे सिपाही एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाते हैं रिचुअल को कंटिन्यू करने के लिए। हालांकि अब महल के सामने विलो, मैक्स, एरिक की पूरी सेना आ चुकी थी उस जादूगरनी से लड़ाई करने के लिए। लेकिन अब वो जादूगरनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर हंसते हुए कहती है कि तुम सभी लोग एक सुअर में कन्वर्ट हो जाओ। और अब इस काले जादू की वजह से सभी सोल्जर सुअर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिवाय विलो के, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं था। इसीलिए अब वो इलोरा को बचाकर रेसियल के सामने आ जाता है। रेसियल उसे लगातार कह रही थी कि ये आखिरी चांस होगा, तुम मुझे छड़ी की मदद से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों की मदद से उन सभी लोगों को ठीक कर सकती हूँ। विलो एक लास्ट बार उस छड़ी की मदद से ट्राई करता है रेशियल को ठीक करने का, और इस बार लकीली रेशियल अपनी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो तो एक बूढ़ी जादूगरनी होती है और अब समय रहते रेशियल ने तुरंत अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उन सभी लोगों को जिससे कि मरीन ने सुअर में कन्वर्ट किया था उन्हें इंसानों में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन अब उन्हें इकट्ठा होकर किसी भी हालत में उस जादूगरनी को रोकना होगा। वहीं अब हमें मरीन को दिखाया जाता है जो कि इलोरा को एक जगह पर लेकर आ जाती है और अब उसे एक जगह पर रखकर मून लाइट उसके ऊपर गिरा रही थी। ये सारी चीजें रिचुअल का एक पार्ट होता है जिससे कि वो जादूगरनी इलोरा को जान से मार दे और फ्यूचर में होने वाली सारी भविष्यवाणियां एकदम से खत्म हो जाएं। वहीं अब विलो और बाकी सारे लोग प्लान कर रहे थे कि वो महल में घुसेंगे कैसे। तभी रेसियल नाम की उस जादूगरनी के पास एक प्लान होता है और वो सुबह होते ही विलो के साथ महल के सामने चली गई थी। विलो जो इतना छोटा था वो तो जनरल को चैलेंज करने लगा कि तुम 1-on-1 फाइट में मुझे नहीं हरा पाओगे। जनरल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए उसने महल का दरवाजा ओपन कर दिया। वो खुद बाहर आकर विलो से लड़ाई करना चाहता था, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स और एरिक, जिसकी पूरी सेना छुपी हुई थी, वो जल्द से जल्द घोड़ों की मदद से अंदर घुसने लगते हैं। उन्होंने जनरल के सारे सिपाहियों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। वहीं अब सीन, विलो और रेशियल लगातार उस कमरे की तरफ जाने लगे जहाँ जादूगरनी रिचुअल परफॉर्म कर रही है। अंदर घुसते ही सीन ने अपनी मदर के कई सारे सिपाहियों को जान से मार दिया था, क्योंकि वो पूरी तरीके से मैक्स के लोगों के साथ है। लेकिन मरीन जादूगरनी अपनी ही बेटी को एक नुकीले कांटे की तरफ फेंक देती है, पर समय रहते रेशियल ने अपनी जादू का यूज किया और उसे बचा लिया। देखते ही देखते अब रेशियल और मरीन के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। वो दोनों अपनी अपनी जादू का यूज करके दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। विलो तो इन सारी चीजों में ट्राई करता है कि वो इलोरा को जाकर बचा ले, लेकिन जादू की मदद से एक टेबल जिंदा हो चुका था जो विलो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर विलो बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए उस टेबल को नीचे गिरा दे रहा था। वहीं महल के बाहर की तरफ सोल्जर्स की एक दूसरे से लड़ाई हो रही थी, जिसके अंदर एरिक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। एरिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिसके अंदर वो मैक्स से कहता है कि मेरे लिए तुम ये फाइट जीत कर रहना। इस बात से मैक्स काफी गुस्सा हो गया और वो जनरल को जाकर ही खत्म कर देता है। देखते ही देखते सारे सोल्जर्स जनरल के सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे थे। वहीं अब मरीन अपने काले जादू का यूज करके रेशियल को दूर फेंक देती है। उसने तो अब विलो से कहा कि तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, मैं इलोरा को ढूंढकर उसे मार दूंगी। विलो अब गुस्से में आकर कहता है कि मैं अपने जादू की मदद से इलोरा को गायब कर दूंगा, जिससे कि तुम उसे कभी नहीं देख सकोगी। मरीन तो इस बातों को मजाक समझ रही थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में विलो रियलिटी के अंदर इलोरा को गायब कर देता है। ये चीजें देखने के बाद मरीन एकदम शॉक हो गई, क्योंकि इलोरा अगर नहीं रहेगी तो वो अपनी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकती थी। वो बहुत ही ज्यादा घबराकर अपने रिचुअल के लाल पानी को नीचे गिरा देती है और अब यही लाल पानी मरीन के पूरे बॉडी पर फैलने लगा था,
चांद से निकलने वाली रोशनी के मिश्रण होने के कारण मरीन की पूरी बॉडी वेपराइज होने लगती है और अब वो नष्ट होकर पूरी तरीके से आसमान में उड़ने लगी थी। यानी कि मरीन को किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। रेचेल तो जल्द से जल्द विलो के पास आकर पूछती है कि आखिर तुमने इलोरा को कहां पर भेज दिया। तब जाकर विलो इलोरा को पास ही वाले पत्थर के पीछे से निकालता है। उसने बताया कि मुझे ये सारी ट्रिक करना पहले से ही आता था और मरीन के सामने मैंने भी यही ट्रिक परफॉर्म की जो अब पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका था। मैक्स की पूरी सेना ने ये जंग जीत ली होती है, जिसके बाद सभी लोग अब महल से बाहर आकर इलोरा के लिए चीयर कर रहे थे, क्योंकि वही आगे चलकर इस पूरी साम्राज्य की नई राजकुमारी बनने वाली थी। पत्थर में कन्वर्ट हुए जितने भी लोग होते हैं उन्हें रेचेल अपने जादू से जिंदा कर देती है और वो सभी लोग एक फैमिली की तरह उसी महल में रहने लगे, जिसके बाद हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।